कौन ऐसा मुसलमान है जो अपने मदरसों को गिराएगा। इतने पावर में आने के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि वो सुप्रीमेसी में है मुस्लिम्स। भागवत काफी हैं जो भी कुछ कहना है। मिस्टर भागवत ने कह दिया है कि भाई जो है मुस्लिम वापस से आ जाए, मतलब एक घर वापसी। आदमी सीधा ही बोल रहा है कि बुजुर्गों का, पुरखों का। सनातन बोले तो इस्लाम भी सनातन है। किसी मुस्लिम से पूछ लें कि इस्लाम सनातन के माने सबसे प्राचीन, सबसे पुराना तो आदम अलैहिस्सलाम से चलता है। तो ये जो बात हो रही है और फिर कह रहे हैं 1000 साल से जो है युद्ध में है हिंदू। ये शब्द हैं यहाँ के, ऐसे लोग जो खुलेआम नफरत फैला रहे हैं। ये अल्फाज है उनके। साइंस भी इस्लाम का पार्ट है, मैथ्स भी इस्लाम का पार्ट है ना, केमिस्ट्री भी इस्लाम का पार्ट है। तो जब वो लेवल एजुकेशन का बढ़ रहा है तो उनको ये तो पता है कि ये लोग पसमानदगी की तरफ जा चुके हैं। पसमानदा बोले तो मुसलमानों में कभी ऐसा होता नहीं है कि शेख, सैयद, मुगल, पठान और इसे बांट देंगे। वो एक कलमे पर एक रहते हैं। पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार देश में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जहां सड़कों पर तो उपद्रव मचाते हुए तमाम लोग दिखाई देते हैं, जहां इस्लामिक हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश की जा रही है। देश में मदरसों को शहीद किया जा रहा है, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, यहां तक कि मुस्लिम बस्तियों और गांवों को भी उजाड़ने तक की बातें दिख रही हैं। पर देश के प्रधानमंत्री जी का साफ तौर पर कहना है कि उनके मंत्री मुसलमानों को लेकर के कोई भी सख्त बयानबाजी ना करें, इससे देश की छवि पर असर पड़ता है। और किस तरीके से इसे देखा और समझा जा सकता है, इसी पर मेरे साथ बात करने के लिए एसडीपीआई से वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी साहब मौजूद हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से जो इस्लामिक हिस्ट्री को ख़ास तौर पर मिटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 16वीं शताब्दी की बनी हुई मस्जिद, शाही मस्जिद को शहीद कर दिया गया। फिर आप गुजरात के दौरे पर भी थे, वहाँ ये बताया गया कि 6 मदरसों को शहीद कर दिया गया। और फिर ये मीडिया के थ्रू खबर आई कि वहाँ पर मुसलमानों ने ही अपने मदरसों को खुद गिरा दिया है। क्या सच्चाई है ख़ासतौर पर गुजरात के कच्छ की? कौन ऐसा मुसलमान है जो अपने मदरसों को गिराएगा। और आपने जो जितने मुद्दे बताए उससे भी कई मुद्दे हम अभी बात कर रहे हैं, तो अभी भी कुछ ना कुछ बदमाशियाँ, फासीवात की चल रही हैं। अभी ज़्यादा दूर ना जाएं, पड़ोस के उत्तर प्रदेश में ये सब लोग एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं। कोई कर्नाटक की महाराष्ट्र कर रहा है, तो महाराष्ट्र की यूपी कर रहा है, तो यूपी की जो है मध्य प्रदेश कॉपी कर रहा है। जैसे चला बुलडोज़र। अभी फिर जो कर्नाटक का हिजाब था, वो जो बच्चियां रेगुलर कॉलेज में जा रही हैं, अचानक उनका कॉलेज में जाना रोक देते हैं। बेटी पढ़ाओ को लेकर ट्रिपल तलाक के नाम पर जिस तरीके से मोदी जी ने जिस तरह से सनशाइन किया कि मुस्लिम ख़वातीन की बहुत फ़िक्र है, वहीं वो आदमी ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम समाज अपनी बच्चियों को हीरे की तरह रखते हैं, मतलब जो जेवर की जो सबसे कीमती होता है ना, वैसा कीमती कदर करते हैं, वो बच्चियों को पढ़ने के लिए रोक रहे हैं। वो लोग पढ़ने नहीं दे रहे हैं। मतलब एक तरफ शिक्षा में हम लोग जहाँ पिछड़ रहे हैं, जहाँ शिक्षा में आगे आने के लिए हर तरह की फैसिलिटीज़ देना चाहिए, उस वक्त में वो लोग हिजाब के नाम पर कॉलेज से भी बच्चियों को रोक रहे हैं। ये योगी बाबा के उत्तर प्रदेश का हाल है। मदरसे और मस्जिद, जब से ये मोदी 1 और मोदी 2 में आप देख रहे हैं, लिंचिंग से लेके मदरसे मस्जिद के जो सिलसिले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लिंचिंग की कहें तो अभी आप 5 दिन पहले हमारा डेलीगेशन भी गया, वही मुरादाबाद के एक जो शख्स हैं, उनको जब यहाँ से दिल्ली से वो अपने घर जा रहे थे तो वहाँ किस तरह से मारा पीटा, पूरे कपड़े फाड़ दिए और धक्का दे के बाहर फेंक दिया। इसी तरह से अभी आप जो ये देखेंगे कि कर्नाटक में आने वाले इलेक्शन के लिए
वो एक मस्जिद फातिमा को बंद कर देते हैं। और आसपास की जो मस्जिदें हैं, इलाहाबाद और ये सब तमाम चीज़ें हैं। और एक तरफ मिस्टर मोदी ये कह रहे हैं कि कोई मिनिस्टर मुस्लिम्स पर कमेंट्स नहीं करे, जो भी प्रॉब्लम होती रहे। तो वो कमेंट्स क्या है वो समझना है। नंबर एक तो ये आता है कि वो बजाय कमेंट्स के जो धर्म संसद चल रही है, जो उनके गोरखे हैं, जो उस तरीके के जो फांसीवादी लोग हैं, जो उनके इलेक्शन के टाइम पे कैंपेन करते हैं, उन गुंडों को ऐसा ही आज़ाद छोड़ देना कि जो है वो कभी आप देखते रहते हैं किस तरीके से वो घर में घुस जाते हैं। आज ही आप देखिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। यहीं के जाकिर नगर के रहने वाले जो बुज़ुर्ग थे, उनके ऊपर जिस तरह से कार में बिठाकर उन पर हमला किया, किसी ने भी उनकी कंप्लेंट तक नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट को डीजीपी से कहना पड़ा, उसके बाद आज एफआईआर लॉन्च हुई है। उससे पहले साल निकल गया लेकिन कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। तो ये सब चल रहा है और एक तरफ ये बातें हो रही हैं। तो जो इनका मैसेज है दो तरह के हैं, एक तो गूंज को जिंदा छोड़ना, और अब भागवत काफ़ी हैं जो भी कुछ कहना है। मिस्टर भागवत ने कह दिया है कि भाई जो है मुस्लिम वापस से आ जाए, मतलब एक घर वापसी। आदमी सीधा ही बोल रहा है कि बुजुर्गों का, पुरखों का सनातन बोले तो इस्लाम भी सनातन है। किसी मुस्लिम से पूछ लें कि इस्लाम सनातन के माने सबसे प्राचीन, सबसे पुराना तो आदम अलैहिस्सलाम से चलता है। तो ये जो बात हो रही है, और फिर कह रहे हैं 1000 साल से जो है युद्ध में है हिंदू। ये शब्द हैं यहाँ के। ऐसे लोग जो खुलेआम नफरत फैला रहे हैं, ये अल्फाज हैं उनके कि 1000 साल मतलब क्या है आपका। तो ये जो चीज़ें सब तमाम चल रही हैं, उसके पीछे ये कि अब भागवत बोलेंगे और जो मुसलमानों को जो उसके मज़हब के अंदर उनकी जो आइडेंटिटी है, जस्टिस की, इक्वलिटी की, लोगों के साथ में जो कम्युनिकेशन की, और जो उनका अपना एक जिसको कहते हैं कि एक डिसिप्लिन है उनके मज़हब का, वो इतने पावर में आने के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि वो सुप्रीमेसी में है मुस्लिम्स। क्योंकि सर इसी के साथ साथ मैं यहाँ ये लेना चाहूँगा, मोहन भागवत का जिक्र हुआ और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री के दिल में भी मुसलमानों के लिए प्यार उमड़ आया है। मोहन भागवत साफ तौर पर कहते हैं कि मुसलमानों को जो अपने आप को एक नंबर मानने वाली छवि है, उस छवि को थोड़ा साइड करना पड़ेगा, तभी देश जो है एक साथ मिलकर के चल पाएगा। और मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। एक साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक भी मुसलमानों के खिलाफ पक्ष में बात कर रहा है, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री भी लगातार मुसलमानों के फेवर में बात कर रहे हैं। और अब यह कहा गया है कि पसमानदा मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है, इसलिए अब 2024 में हमें पसमानदा मुसलमानों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में आप किस तरीके से तैयार हैं, क्योंकि आपके ऊपर तो तोहमत लगा दिया जाता है साहब मुसलमानों की पार्टी है, अब देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों के हो चुके हैं। ये नंबर एक तो जिस तरीके से आपने बताया कि एक तरफ मोदी जी का अपना जो नया स्टैंड है, और दूसरी तरफ जहाँ से नागपुर से उनको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उनका एक स्टैंड है कि जो है मुसलमान अपने आप को नंबर एक नहीं समझे। मेरे को लगता है कि इतने नादान तो नहीं हैं। जो काम बीजेपी से ले रहे हैं, इससे पहले उनकी एक पार्टी कांग्रेस पार्टी, उस कांग्रेस के ज़रिए से उसी वक्त बता दिया गया कि जो राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट आई, फिर बाद में मिश्रा कमीशन की सिफारिशात आई, वो क्या थी कि मुसलमान कई मानों में दलितों से पिछड़ चुका है। एक तरफ तो उसको अपनी रोज़ी रोटी, सिक्योरिटी और इन तमाम चीज़ों का मसला है, और दूसरी ओर इनको ये है कि हमने ज़ातियाँ चरम पर कर दी हैं इन पर, और ये लोगों को अब कहीं ऐसा ना हो कि जो एक्चुअल जस्टिस के लोग हैं, इंसाफ के लोग हैं, क्योंकि अब लोग ज़्यादा
अपने इस्लाम को समझने लगे हैं। पहले मुसलमान उतना क्या कहते हैं ना, बाई बर्थ विरासत में उसको इस्लाम मिला हुआ है ना, जैसा था, मतलब ठीक है, फादर दादा मुसलमान थे, बेटा वालिद मुसलमान हो गए, फिर खुद मुसलमान हो गए, बेटा भी मुसलमान हो गया। लेकिन अब एजुकेटेड हो रहे हैं, एजुकेशन में उन्हें मालूम है कि साइंस भी इस्लाम का पार्ट है, मैथ्स भी इस्लाम का पार्ट है ना, केमिस्ट्री भी इस्लाम का पार्ट है। तो जब वो लेवल एजुकेशन का बढ़ रहा है तो उनको ये तो पता है कि ये लोग पसमानदगी की तरफ जा चुके हैं। पसमानदा बोले तो मुसलमानों में कभी ऐसा होता नहीं है कि शेख सैयद मुगल पठान और इसे बांट देंगे, वो एक कलमे पर एक रहते हैं। ये जो बेवकूफ़ाना हरकत कर रहे हैं और जो कोई लोग इसका हथियार बन रहे हैं वो भी बेवकूफ़ है। कोई भी सेग्रीगेशन इस्लाम में नहीं होता है। वो लोग, क्योंकि अभी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 98% मुस्लिम्स ने सपा को वोट दिया, तो उसको सेग्रीगेट तो नहीं कर सकते वो कि ये फला सैयद मुगल पठान या अंसारी मंसूरी या फला ने दिया है। ये है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि जब वोट करता है तो उनको मालूम है ये स्प्लिट नहीं होता है, उसे मालूम होता है एक कुनबे बना दिए गए हैं, वो कुनबे हैं, लेकिन एक कलमे की बुनियाद पे उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। अब इस फ़र्क को वो लाना चाहते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों के लोग थे ना ये, आपको मालूम है मिस्टर सावरकर लास्ट तक तनख्वाह पाते थे अंग्रेज़ों से, कितनी सौ चिट्ठियाँ मतलब जो है माफ़ीनामे की और गुजारिश की, साहब हमें आज़ाद कर दो, और उसी की तो ये लोग मानने वाले हैं। तो अंग्रेज जो डिवाइड एंड रूल का जो उनका तरीका है वो तरीका ये लोग अपनाना चाहते हैं। इन्होंने जितना अत्याचार करना है वो कर रहे हैं, लेकिन पीस एंड काम होकर मुसलमान कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो वो इंडियन है। मुसलमान कभी भी ऐसा हरकत नहीं करता है जिससे फ्रैक्शंस आए, बंटवारे हों। क्यों? क्योंकि उसके आबाओ अजदाद ने, उनके दादा परदादा ने देश को आज़ाद कराने में शहादतें दी हैं, और वो 100-200 नहीं है, लाखों हैं। आज जो लोग सत्ता में हैं उनकी तो उंगली भी नहीं कटी है ना। उनका इतिहास आप पढ़ेंगे तो उन्होंने तो आज़ादी की लड़ाई में रोका है। तो ये तमाम चीज़ों को देखकर कि एक तरफ तो ये है कि मुसलमान तमाम चीज़ों को क्यों चीज़ को कर रहा है, वो मानता है यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ, यहाँ का जो हमारा निज़ाम है, हाँ, हमारा डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो 4 पिलर जो आज ये लोग उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर आज भी विश्वास रखता है कि नहीं, हम लोग अवेयर होके। तो वो जो सुप्रीमेसी कह रहे हैं कि अब लोग जो जितने स्पेशली मुस्लिम्स, क्योंकि आजकल मुस्लिम्स की बात हो रही है, हाँ, तो स्पेशली मुस्लिम्स एज एन इंडियन अपने आप को पहचान चुका है कि ये देश के अंदर हमको जस्टिस के लिए आगे आना पड़ेगा, जिसको वो सुप्रीमेसी बोल रहे हैं। क्योंकि सर जैसे आपने बताया कि जस्टिस के लिए मुसलमानों को खुद आगे आना पड़ेगा, मुस्लिम जो हैं वो शिक्षित हो भी रहे हैं, पर इस बीच ये भी देखा गया कि 2018 में मोदी जी ने एक नारा दिया था जीतने के दौरान कि मैं मुसलमानों के हाथ में, एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूं और एक दूसरे हाथ में विज्ञान देखना चाहता हूं। पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहीं मौलाना आज़ाद फेलोशिप स्कॉलरशिप बंद कर दी जाती है, मुस्लिम बच्चे जो पढ़ करके आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ साथ एक और स्कॉलरशिप जो बच्चों को मिलती थी जो विदेशों में जाकर के पढ़ाई करते थे, उसको भी बंद कर दिया गया। एक तरफ आप पढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप स्कॉलरशिप बंद कर रहे हैं, तो कैसे इसे देख और समझा जा सकता है, और मुसलमानों को किस तरीके से देखना चाहिए इन दोनों बयानों को? एक्चुअल में आपने देखा होगा मिस्टर मोदी को, हमारा जो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर है, उनको हर चीज़ में बहुत दिखने का शौक है, मतलब हर चीज़ में कुछ हटके करने का शौक है। तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि अब तक तो ये है कि इंडिया में आज तक कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ जिसने लाल किले तक से झूठ बोले हों, और इतने झूठ बोले हों। तो वो वर्ल्ड में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं कि मुझसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो उसमें रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसलिए वो मैं मतलब आप सोचिए कि मैं एक भारतीय नागरिक होके अपने प्राइम मिनिस्टर को सीरियस नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो नफ़रत को हवा दे रहे,
वो देश में जितने आपसी बंटवारे हो सकते हैं उनको हवा दे रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से वो लोग हिंदुत्व का नाम लेके पूरे देश को भ्रमित कर चुके हैं। मैंने अभी बताया और वक्त वक्त पे आप भी कवर करते रहते हैं कि ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन इन लोगों ने कुछ विदाउट कम्युनल अपना कुछ काम किया हो। करप्शन की चरम सीमा है, मतलब इससे ज़्यादा करप्शन किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन मशीन इनके हाथ में है ना। ईडी कैसे उठना बैठना है, वो कब उनके उठक बैठक लगवाना, सीबीआई को कैसे कहाँ पर मतलब बटन दबा के इतना चलो इतना रुकनो, हाँ, और किस तरीके से होम मिनिस्ट्री को इस्तेमाल करके आप देख रहे हैं अभी चीफ मिनिस्टर्स को छोड़ के एलजी को इतनी पावर दे देना कि जो डेमोक्रेसी में जो वोट लेकर चुनकर यहाँ पर आए हैं उनका कोई जो है सरोकार नहीं है। आप जो थोप देंगे तो आप एक डिक्टेटरशिप के अंदाज में आ चुके हैं। और ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, है ना, आपका सवाल तो ये है कि ये दो कथनी और करनी में फ़र्क है, तो मैंने उस पर इसीलिए कहा कि वो उनको सीरियस नहीं लिया जा सकता। अब वो जो कहते हैं इसका मतलब ये कि ज़रूर उसका उल्टा होने वाला है। क्योंकि सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे इसमें लेना चाहूँगा, क्योंकि एक तरफ हम लगातार देख रहे हैं कि मुस्लिम इतिहास जो है, इस्लामिक हिस्टोरिकल चीज़ों को मिटाया जा रहा है, जैसे कि तस्वीरें सामने आई, तो दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी दिखाने की कोशिश की जाती है कि मुसलमान जो है हमें वोट दे रहा है और इसका फ़ायदा हमें 2024 में मिलेगा। तो कैसे देखते हैं, और एसडीपीआई किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर इन चीज़ों को लोगों के बीच में समझाने की कोशिश करेगी? वोट्स के बारे में जो आप कह रहे हैं कि ये लोग स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो है एक भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये वोट स्प्लिट पर डिपेंड नहीं है, इनका ईवीएम पर अच्छा डिपेंड है। तो ईवीएम के खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं खोलती है तमाम राजनीतिक पार्टियां? एसडीपीआई क्यों अभी तक खामोश है? फिर जब ईवीएम आप लोगों को लग रहा है गड़बड़ी है तो नहीं, हमारे कितने स्टेटमेंट्स हैं, कितने स्टेटमेंट से तो फर्क नहीं पड़ता ना, कि मतलब वो तो अपनी डिक्टेटरशिप पे चल रहे हैं, तो जमीनी स्तर पर उतर करके प्रोटेस्ट क्यों नहीं है? प्रोटेस्ट भी किए हैं, ऐसा नहीं है। कई ऑर्गेनाइजेशंस मूवमेंट्स के साथ मिलके, इवन वैश्वराम जी, वामन वैश्वराम साहब भी अभी कब से ईवीएम की बात कर रहे हैं। बहन मायावती जी ने भी हाल में भी यही कहा कि बैलेट से हुआ तो उम्मीद है, नहीं है तो उनको भी उम्मीद नहीं है। और इलेक्शन कमीशन में एक साथ जो पार्टीज़ हैं वो भी गई हैं, लेकिन इनकी जो मनमानी है और इनका जो अपॉइंटमेंट है, वो अपॉइंटमेंट जो है इनको ओबे करता है। वो रूल एंड रेगुलेशंस या अपोजिशन या जो डेमोक्रेसी के अंदर जो लोगों की आवाज़ सुनना है उसमें तकलीफ़ आ रही है। लेकिन ईवीएम एक इशू रहता है और जब तक चौकीदारी ना करो तो अच्छे बिरले जो हैं वो निमट जाते हैं। तो इनकी समीकरण अपने तौर पर चल रही है, तो एक फैक्टर तो है, लेकिन इसकी वजह से हम काम ना करें, मेहनत ना करें, ये तो हो नहीं सकता। इसीलिए हम लोगों ने अभी जो पार्लियामेंट की जो तैयारी है, मतलब एक मिनिमम 100 सीट पर हमारी तैयारियां हैं, और जो पार्लियामेंट इलेक्शन हम लोग इस बार जाएंगे, और हम ये नहीं कहते कि सिर्फ मुस्लिम वोट को लेकर हम आगे जा रहे हैं। हमारा इंडियन वोट है, हाँ, हर शहरी हमारा वोटर्स होना है। एसडीपीआई सिर्फ मुस्लिम की पार्टी नहीं है, एसडीपीआई हर एक शहरी की पार्टी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कुछ लोग कहते हैं 85-15 और कुछ बाबा जनाब आली कहते हैं कि 80-20। हमारी पार्टी 100% की पार्टी है। 100% ये कि हम ये मानते हैं कि हमारा दुश्मन एज ए इंसान मिस्टर भागवत या मिस्टर मोदी नहीं है। इनकी जो आइडियोलॉजी है, जो नफ़रत की जो इनकी विचारधारा है, मैं उसको शैतानी विचारधारा कहता हूँ, उससे प्रॉब्लम है।
वो देश के लिए खतरा है, इंसानियत के लिए खतरा है। हाँ, इसलिए ये लोगों को, जो आरएसएस का कौन भी आदमी है, आरएसएस बीजेपी के अंदर, जब आरएसएस बीजेपी की बात करते हैं तो पर्टिकुलर किसी एक धर्म या समाज की बात नहीं करते हम। साथ साथ ये कहते हैं कि वो जो इनका हिंदुत्व है उसके एजेंडे में अगर बीजेपी के अंदर एक मुसलमान भी है, एक दलित भाई भी है, सिख भी है, तो मुझे जो प्रॉब्लम भागवत जी से या मोदी जी से है वही प्रॉब्लम इन तमाम साहब से भी है। क्यों? क्योंकि ये देश की उस नफरत भरी सियासत के साथ हैं जो देश को जला रही है, बर्बाद कर रही है। नफरत के कागार पर बांटने वाली राजनीति के खिलाफ एसडीपीआई खुल करके आवाज उठा रही है। मेरे साथ मोहम्मद शफी साहब मौजूद थे जिन्होंने तमाम बातों पर अपनी बात को रखा।